कृष्ण और राधिका में तत्वगत कोई भेद नहीं है। आप जानते हो, श्याम बन गई राधिका और राधा बन गई श्याम। तत्वगत कोई भेद नहीं है, पर स्वभावगत भेद है। समझना, तत्व से दोनों एक, स्वरूप में भी दोनों एक। जैसे बर्फ और पानी तत्व में एक, कोई अंतर नहीं। स्वरूप में भी एक, दोनों जल जल, पानी पानी, पर स्वभाव में फर्क है। बर्फ पिघलती है, जल बहता है। बर्फ का टुकड़ा मैं फेंकूं, आप पकड़ के जेब में रख लोगे। जल फेंकूं तो पकड़ोगे कि नहा जाओगे? स्वभाव में तो दोनों के अंतर है ना। बर्फ पिघलती है, जल मिलता है। अमरस में, कल ही हमको माता ने पिवाया, अमरस में बर्फ डालो तो पिघलेगा, जल डालो तो घुलेगा। तो अंतर क्या है? बर्फ डाल दी इन्होंने तो अपन ने निकाल ली। बर्फ निकाली जा सकती, जल निकालोगे? जल नहीं निकल सकता। जो डलता है वो निकल सकता है, जो मिलता है उसको कैसे निकालोगे? तो दोनों के स्वभाव और गुण में अंतर है कि नहीं? एक एक चीज को बहुत कॉन्शियसली अनुभव करो तो पूरा शास्त्र खड़ा है। ऐसे ही तत्व से राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, स्वरूप में राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं, पर स्वभाव में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। क्या अंतर है? कृष्ण आपको युक्ति दे सकते, आपको भुक्ति दे सकते, आपको शक्ति दे सकते, आपको मुक्ति दे सकते। चारों चीज। भुक्ति का मतलब भोग, संसार के साधन, जिस पर कृपा। सुदामा को क्या दिया? अब भर गई महाराज, पहचाने ही नहीं। तो कृष्ण क्या देते हैं? भुक्ति। भुक्ति। सुदामा का झोली भर दी। कितनों की भरी? पर सुदामा आप जानते हो, इसीलिए आपकी भी उन्हीं ने भरी है। मानो नहीं, मान लो तो समाधान मिलेगा, नहीं मानोगे तो समस्या बढ़ती रहेगी। भगवान क्या देते हैं? युक्ति। युक्ति किसको दी? अर्जुन को युक्ति बता दी। क्या युक्ति दी? मां मनुष्मर युद्ध जा, लड़ाई किए जा, लगा रहे तू, ये तेरी कर्तव्य है। संसार के कुएं में उतरे रहना, पर सुमिरन की रस्सी पकड़े रहना। तुम गिरोगे नहीं, झटका लगेगा तो इसी सुमिरन की रस्सी पर चढ़कर ऊपर चले जाओगे। बस इतना ही तो ध्यान रखना। रस्सी हाथ में है तो तुम उतरे हो, रस्सी हाथ में नहीं है तो तुम गिरे हो महाराज। जिसके पास हरि नाम की रस्सी है वो उतरता है और उसी रस्सी से कृष्ण को उतार लेता है, और जिसके पास रस्सी नहीं है वो गिरा है। श्री कृष्ण ने शक्ति भी प्रदान की है। किसको? पांडवों को। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भी खूब शक्ति प्रदान की है। और अगर विचार किया जाए तो भीम को भी शक्ति प्रदान की है। 10,000 हाथियों का बल भीम को दिया। और द्रौपदी मैंने इसलिए कहा क्योंकि यह पद की पंक्ति प्रसिद्ध है कि 10 सहस्त्र गज बल घट्यो घट्यो न 10 गज चीर। ठीक? भागवत में स्पष्ट। वैसे तो सबको मिली है, पर उसके बाद भी वास्तविकता में देखा जाए तो भीष्म को मुक्ति दी। विदूत भेद मोह, भीष्म स्तुति का अंतिम शब्द ध्यान दीजिएगा। यथा गता स्वरूपम, उसने, भीष्म ने भगवान के स्वरूप को प्राप्त किया, विशुद्ध मुक्ति में स्तुति करी। श्री कृष्ण पूरे युद्ध के मैदान में दोबारा केवल भीष्म के लिए गए। आप जानते, सामने खड़े थे, स्तुति करी, और पूरी स्तुति के बाद
श्री कृष्ण किसी अच्छे आदमी के मुंह पर प्रशंसा करो तो वो थोड़ा शर्म खाता है ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ना ना ना। श्री कृष्ण बेचारे संकोच में खड़े, भीष्म स्तुति कर रहे, तो ठाकुर जी बोले, भीष्म बोले, हे प्रभु क्या मुंह नीचे करके खड़े हो, प्लीज स्माइल वंस, हंसिए ना एक बार, प्रसन्न। कृष्ण सामने खड़े होकर हंस दिए, ना 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 अभी आर्टिफिशियल लग रहा है, हास, जरा आपकी दंतावली तो दिखाओ ना, हमारे राधा रमण लाल की दंतावली। अभी मुझे किसी बालक ने भेजा, कोई विदेशी लोग आपस में बात कर रहे थे, तो कभी वृंदावन भी नहीं आए, 2 विदेश में कोई इंटरव्यू चल रहा था, उसको पास कहीं फोटो पहुंची, तो वो बोले हमने पहली बार ऐसी कोई मूर्ति देखी जो 2 ही एक साथ हैं, एक में होठ बंद है और दूसरी मुस्कुरा रही है, और वो बहुत बड़ा ग्रुप है, वो प्रयास कर रहे हैं कि हम भारत आके राधा रमण जी का दर्शन करें, ऐसे दांत तो दिखाओ अपने। तो कृष्ण थोड़ा और मुस्कुरा दिए, ना ना मजा नहीं आया, अरुण लोचनो लसन, जरा आंखों में चमक आए, ऐसे खिलखिला के हंसो, आपकी जो असली हंसी है। और जब ठाकुर जी खिलखिला के हंसे, बस 1 सेकंड देना, भीष्म ने आंखें बंद करी, प्राणों को खींचा, प्रभु का नाम लिया और प्राण पखोरियों को ब्रह्म रुद्र से निकाल के कृष्ण के चरणों में सम्मिलित कर दिया। मैं इसको कहता हूं भैया आर्ट ऑफ लीविंग। तो मैंने आपसे कहा स्वभाव में अंतर है, भुक्ति, भुक्ति, युक्ति, शक्ति और मुक्ति, ऐसे तो भगवान सब दे सकते हैं, पर सब चीज को अपन 4 में बांट। भुक्ति, सुदामा से ज्यादा भुक्ति किसको दी आज तक? संसार दे दिया, 3 लोक की संपत्ति 3 तंदुल के बदले, है कि नहीं? अर्जुन से बड़ी युक्ति आज तक किसी को मिली है? युद्ध के मैदान में परमात्मा ने पूरे सार दे दिए जगत के, जो आज तक काम में आ रहे हैं। शक्ति, वैसे तो अनेक प्रसंग हैं, फिर भी मैं अगर मुझसे कहो एक चुनिए, तो मैं शास्त्र के प्रमाण से खोजूं तो भीम, जहर देने वाले भीम को बुआ कुंती कहती है, प्रभु आपने 10,000 हाथियों का बल दे दिया। और मुक्ति देने के लिए विचार करूं तो भीष्म, भीष्म, भीम मैंने बहुत समझदारी से विचार करके चुनाव किया, क्योंकि भीम ने भी तो खाटू श्याम जी दिए आप सबको। तो मैंने कहा राधा रानी और श्री कृष्ण के स्वभाव में अंतर है। क्या अंतर है? श्री कृष्ण ज्यादा से ज्यादा आपको भुक्ति दे सकते हैं, युक्ति दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं, पर श्री राधा रानी पूरे कृष्ण को दे सकती है। ये अंतर है। श्री कृष्ण कभी अपने आप को नहीं दे सकते, पर श्री किशोरी जी में यह सामर्थ्य है कि ले भाई ले, पकड़ ले आकू। हमारे बाबा कहते दुनिया में एकमात्र किशोरी ही ऐसी प्रिया है, किसी की प्रिया पत्नी के सामने आके कोई दूसरा बोले कि हम तुम्हारे पति से प्रेम करते हैं, वो तुम्हारा आंख मुंह नोच लेगी, महाराज छोड़ेगी नहीं। पुरानी कहावत है, सौत बुरी है चून की क्यों राखे भगवान, कांटो बुरो करील को, ब्रज की कहावत है, कांटो बुरो करील को और बदरौटी घाम। भयंकर गर्मी रेगिस्तान की धूप जला देगी, और करील का कांटा जो बड़ा वाला होता है, कांटो बुरो करील को और बदरौटी घाम, सौत बुरी है चून की। कोई सीमेंट की मूर्ति बना के बोल दे तेरी सौत है, तो वही की ऐसी तैसी है जाएगी। क्यों राखे भगवान। पर अगर कोई जुगल जोड़ी प्रिया जी के सामने बोले, हे राधा रानी हमें श्री कृष्ण से अति प्रेम है, ठाकुर जी 2 द्वंद्व में फंसे रहेंगे। जब वो सोचेंगे,
बड़े निर्धन सा सोचेंगे, कृष्ण कृष्ण कहने वाला ये जीव है, इसको मैं क्या दूं, इसको वैकुंठ दूं, इसको कारणार्णव दूं, इसको क्षीरोदि दूं, इसको पयोदि दूं, इसको श्वेतद्वीप दूं, इसको मैं जनलोक दूं, महरलोक दूं, तपलोक दूं, इसको मैं तल अतल बितल रसातल महातल जनलोक क्या लोक प्रदान करूं, अरे मैं इसको कोई बहुत सारी भक्ति दे दूं, अरे इसको शक्ति दे दूं, इसको युक्ति दे दूं, इसको मुक्ति दे दूं। श्री कृष्ण गणित में बैठे रहेंगे और ये गणित करते 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 एकदम महाराज निर्धन से हो जाएंगे। अरे हम क्या देवें, मुक्तिम ददाति करचित स्मन भक्ति योगम, हमारे पास देने को कुछ बचा नहीं। ये सोचते ही सोचते रह जाएंगे कि इतनी देर में तो किशोरी जी श्री कृष्ण का हाथ पकड़ के थमा देंगे, जा इनको ले जा महाराज। ये दोनों के स्वभाव में अंतर। इसलिए सब ब्रज गोपियों ने किशोरी जी के चरणों का सहारा लिया। कोई ना कोई पति अपनी प्रिया को कुछ ना कुछ उपहार देता है। तुम कुछ प्रेजेंट लाए हो, मेरे लिए कोई प्रेजेंट लाए हो? तुमने किशोरी जी सब तो वैभव तुम्हारे पास मचा लाऊं, देखो मणिहारन बन के आ गए, जो रत्न तुम्हें चाहिए ले लो। तुम्हारी मंजूषा का कोई रत्न मुझे पसंद नहीं है। जिसके घर की झाड़ू से फेंके गए रत्नों से कुबेर और लंका बन सकती हैं, उसको तुम किस तरह से प्रलोभन दोगे? मुझे तो एक ही रत्न चाहिए। बोले विष्णु सहस्त्र नाम में तुम्हारे करोड़ों नाम हैं, लेकिन मैं तो तब मानूंगी जब सारा संसार तुमको दीन बंधु और पतित पावन कहेगा। अरे तुम योगियों के बंधु हो, मेरा माथा शर्म से झुक जाता है। तुम ज्ञानियों के बंधु हो, तुम महात्माओं के बंधु हो। अगर तुम राधापति होकर के आए हो तो बाहर तुम पतित पावन होकर के जाओ, तब मेरी प्रशंसा होगी कि बड़े बड़े साधनों के द्वारा भी जिन भगवान की समाधि में एक झलक नहीं दिखती है, आज वो पतितों के द्वार पर नंगे पैर जाकर के उद्धार करने के लिए लालायित हो रहा है।